मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को इंजरी टाइम विनर मार के हरा दिया था। गर्नाचो स्कोर्ड कैरिंग ऑन हिज गुड फॉर्म। एवरीथिंग सीम टू बी गोइंग वेल। हमारा वर्ल्ड कप का जो ब्रेक आ रहा था क्लब फुटबॉल का, दैट वाज एंडिंग ऑन अ गुड नोट। बट ऐसी न्यूज़ आ गई कि हमारा जो इनिशियली प्लान्ड वीडियो था, हमारे को उसको स्क्रैप करना पड़ा। नाउ मैं अकेले बना रहा हूँ वीडियो ऑन द इंटरव्यू व्हिच रोनाल्डो हैज़ गिवन टू पियर्स मॉर्गन। एंड मतलब इससे बड़ा आप कह सकते हो बॉम्ब मैंने देखा नहीं है। और जो इस इंटरव्यू का सिग्निफिकेंस है, मैंने शायद ही कोई ऐसा मोमेंट देखी होगी फुटबॉल में रिसेंटली जो इतना आप कह सकते हो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकती है, स्पेशली यूनाइटेड फैंस। जैसे मैं कह रहा था कि भाई यहाँ पे तो देखो 10 बजे अराउंड द न्यूज ब्रोक ऑफ रोनाल्डोस इंटरव्यू विद पियर्स मॉर्गन। पियर्स मॉर्गन की जो ट्वीट आई थी, उसने एक तरीके से टीजर दिया था। ही गेव सम स्निपेट्स ऑफ द इंटरव्यू जो एक्चुअली वेडनेसडे और थर्सडे को रिलीज होगा ऑन पियर्स अनसेंसर्ड, पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड जो शो है पियर्स मॉर्गन का, उस पे उसके हमारे को स्निपेट्स मिले थे। एंड मेरे को ये पहले पता चला था भाई, हमारे एक व्यूअर है अरिंदम, उसने मेरे को बताया कि भाई ये ऐसे हुआ। ही सेंड मी इंस्टाग्राम पे इतनी सारी डीएम करी उसने ट्वीट्स। मुझे लगा भाई कि मैंने कहा जेन्युइन है, डिड यू जस्ट चेक देम? क्योंकि जो लिखा था उन ट्वीट्स में, आप सोचोगे भाई ये क्या मजाक हो रहा है, कोई ट्रोल अकाउंट है, क्या है? बट देन आई ओपन ट्विटर, मैंने देखा कि भाई पियर्स मॉर्गन ने खुद ट्वीट किया हुआ है। एंड भाई जिस लेवल की ट्वीट थी पूरी ट्विटर पे, तब से लेके अब तक, अब मैं आई थिंक 3-4 घंटे बाद बना रहा हूँ उस न्यूज़ के ब्रेक होने से। एंड जब से वो न्यूज़ ब्रेक हुई है ट्विटर पे, और कुछ फुटबॉल का, अगर आप फुटबॉल की एक भी कोई न्यूज़ चल रही है तो इट्स ऑल अबाउट दिस। पीपल आर गिविंग देयर ओपिनियंस, पीपल आर डिवाइडेड। ऑब्वियसली दिस समथिंग टू डिवाइड, क्योंकि भाई आप अगर इंटरव्यू की कंटेंट्स डिस्कस करते हो उस पे सीधे-सीधे आते हैं। रोनाल्डो ने टेन हैग के बारे में बात की, रोनाल्डो ने क्लब की आप कह सकते हो जो हालत है इस समय इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ वगैरह, और जो इन जनरल डिसीजन मेकिंग है उसकी बात की। रैगनिक की बात की। एंड रोनाल्डो ने इन जनरल अपने टाइम की बात की यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली सर एलेक्स के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया था, रूनी के बारे में बात भी की। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड वाज कि ही फील्स बिट्रेड। सबसे बड़ा आप कह सकते हो जो टेक अवे इस इंटरव्यू से कि ही फील्स बिट्रेड। ही इज सेइंग कि भाई मैं, मेरे साथ जो एक तरीके से मैं जो आया था इस क्लब में, मुझे जो प्रॉमिस किया गया था, एंड स्पेशली इस साल से नहीं पिछले साल से भी, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जो पूरी सागा थी रोनाल्डो की, उसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली थी, प्री सीजन टूर पे नहीं गया था वो, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस सीजन। बट रोनाल्डो ने कहा कि पिछले सीजन से उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ एक तरीके से बिट्रेयल हुई है। उसको पिछले सीजन से ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में, ऑब्वियसली नाम नहीं लिया, एंड इट इज अप टू अस टू डिसाइफर वो कौन हो सकते हैं। हैरी मैग्वायर है, कौन है? नाम लेना देखो इस समय अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो डिड नॉट हिमसेल्फ नेम। तो हमारी तरफ से भी गेस वर्क करना ऑब्वियसली हम अपनी तरफ रख सकते हैं, बट किसी को भी अननेसेसरी नेगेटिव एलिगेशन देना हमारी तरफ से गलत होगा। बट रोनाल्डो ने कहा कि 2-3 प्लेयर से उसे बिट्रेड लगा। एंड ही ऑल्सो मेंशन कि द मैनेजर, आई फील बिट्रेड बाय द मैनेजर। इफ द मैनेजर डज नॉट रिस्पेक्ट मी, आई विल नॉट रिस्पेक्ट हिम। इफ somebody does not respect me, I will have no respect for him। सीधे सीधे रोनाल्डो ने कह दिया। तो जो इतना ये अगेंस्ट जाता है ना इंटरव्यू, अब देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी आप कैसे मुद्दे की बात है, व्हेन वाज दिस इंटरव्यू टेकन? क्योंकि हमारे को पता है कि इंटरव्यू की बात छिड़ी थी 2 वीक्स बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंडेड। रोनाल्डो ने पोस्ट डाला था कि आई विल रिवील एवरीथिंग आफ्टर 2 वीक्स। एंड वो हमने सपोज किया था कि अगर रोनाल्डो छोड़ के चला जाता है यूनाइटेड तो ही विल रिलीज दैट इंटरव्यू। अब मुझे नहीं लगता कि दिस इंटरव्यू हैज बीन इज द वन जो उसने बोला था उस समय। इतना पुराना इंटरव्यू नहीं है। आई थिंक दिस इंटरव्यू स्लाइटली मोर रिसेंट, ज्यादा से ज्यादा महीने पर पुराना होगा, क्योंकि रोनाल्डो का आप देख लो इस समय, आई थिंक हेयर कट वगैरह देख के जो भी आप छोटे से साइंस पिकअप कर सकते हो फ्रॉम द इंटरव्यू, लुक्ड मोर रीसेंट देन द वन अगर उसने अगस्त में जो मेंशन किया था। तो अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स देखो, रोनाल्डो को स्टॉर्म्ड ऑफ अगेंस्ट टॉटनहम, उसके बाद उसको चेल्सी वाले मैच से स्क्वाड से निकाला गया था। देन ही वाज इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्वाड, खेला, ही वाज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म, ठीक था। ही वाज मेड कैप्टन अगेंस्ट एस्टन विला। तो कहीं न कहीं लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है पूरी वो कंट्रोल में आ गई है। मीडिया से भी ये रिपोर्ट आ रही थी कि उन्होंने बिहाइंड द सीन संभाल लिया। तो ये जो इंटरव्यू है पूरा उसके अगेंस्ट जाता है, एंड बिकॉज़ दिस इंटरव्यू इज़ फ्रॉम रोनाल्डो हिमसेल्फ, रोनाल्डो ने खुद इस चीज़ को खुद नैरेट किया है, तो इससे अच्छा कोई आप कह सकते हो ऑथेंटिक सोर्स कुछ नहीं हो सकता इससे। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। तो मतलब हमारे को, या तो हमारे को जो एजेंट्स को पता है, जो भी बेसिकली जो ट्रांसफर जर्नलिस्ट, जितने भी जर्नलिस्ट हमारे को जो रिले कर रहे थे, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उनको सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जो डाइल्यूटेड थी। उसकी वजह से जो असली सिचुएशन रोनाल्डो की टेन हैग के साथ हमारे को नहीं पता चली थी। एंड आप ओवरऑल देख लो, देखो अब ठीक है इस समय व्हाई एवरीबॉडी इज डिवाइडेड इज बिकॉज कि भाई रोनाल्डो ने बहुत चीजें ऐसी कही है जो, अगर आप ग्लेजर आउट हो, अगर आप ओनर्स के अगेंस्ट हो, आप एज अ फैन आपको पता है यूनाइटेड की क्या हालत है इंटरनली अपर लेवल पे, तो आप एक तरीके से आपके लिए एक वैलिडेशन हो गया है। आपको पता है कि भाई अब बंदा जो यहाँ पे है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसने अगर ये कहा है,
एंड ही हैज बीन देयर बिफोर। सबसे बड़ी बात है कि ही इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो अभी यूनाइटेड में अभी ही इज एक्सपीरियंसिंग पोस्ट सर एलेक्स एंड बिफोर सर एलेक्स, मतलब ड्यूरिंग सर एलेक्स भी एक्सपीरियंस किया था रोनाल्डो ने, तो ही हैज दैट कंपैरिजन। और उसने खुद जब देखा है वो प्रैक्टिकली, तो उसको पता है क्या डिफरेंस है। एंड ही उसने मतलब मेंशन भी किया कि भाई जो जिम है, जो फैसिलिटीज हैं, आप किचन में देख लो, जो भी फैसिलिटीज हैं, दे आर स्टिल द सेम जो मैं जब मैं छोड़ के गया था तब से, मेरा 2021-23। तो आप सोच सकते हो कि व्हेन रोनाल्डो लेफ्ट यूनाइटेड इन 2009, नाउ इट्स 2022, अगर वो अब ये कह रहा है, पिछले साल आया, पिछले साल की भी ऑब्जर्वेशन है, तो 12 साल से देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस मेड। एंड आप सरप्राइज भी नहीं हो सकते, बिकॉज हमें पता था कहीं ना कहीं कि आप चाहे आप ट्रांसफर में देख लो, हमारे ट्रांसफर डिसीजन, हमारे ट्रांसफर फीस हम इतनी एक्सेसिवली दे रहे थे प्लेयर्स के लिए, साइनिंग द रॉन्ग प्लेयर्स, मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन व्हेन इट कम्स टू मैनेजर समटाइम्स। तो ये सब एक कल्मिनेशन था, और इस ऑब्वियसली इसका एक बेस लेवल पे आप देख सकते हो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा क्लब को। आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, क्लब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है फ्रॉम दी अपर हायरार्की। एंड सबसे मुझे बुरी चीज जो लगी इंटरव्यू में, जो मतलब यू कैन नॉट डाइजेस्ट एज अ फैन, क्योंकि जो इससे खराब लगा कि रोनाल्डो ने अपना जो रीजन दिया था एब्सेंस का ड्यूरिंग द प्री सीजन, कि वो क्यों नहीं था, उसने कहा था उसकी जो 3 महीने की डॉटर थी वो उस समय बीमार थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज, तो इसलिए आई हैड टू अटेंड टू हर। एंड बिकॉज वो उसके जो ट्विन बच्चे होने वाले थे, उसमें से एक बच्चा मर चुका था ऑलरेडी, एंड वन डॉटर वाज हॉस्पिटलाइज। तो आप समझ सकते हो कितनी सीरियस सिचुएशन है। एज अ पेरेंट ऑब्वियसली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम तो भाई अभी उस पोजीशन में कभी है रहे ही नहीं है, तो वी कैन नॉट इमेजिन क्या किस लेवल ऑफ, आप कह सकते हो, स्ट्रेस में होगा, किस लेवल लेवल के इमोशंस वो फील कर रहा होगा। एंड उसने कहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि दे डाउटेड हिज क्रेडिबिलिटी, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे यूनाइटेड के, उन्हें लग रहा था कि ही वाज एक्चुअली मेकिंग एक्सक्यूजेस टू नॉट जॉइन इन द प्री सीजन। एंड दिस इज यार नॉट एक्सेप्टेबल। पता है इससे मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, यू गेट दैट इस इंटरव्यू के बाद रोनाल्डो प्लेइंग फॉर यूनाइटेड इज क्लोज टू 0% पॉसिबल, मेरे हिसाब से अभी आप कह सकते हो रोनाल्डो इज लीविंग इन जनवरी 100%, 100%। बट इससे मेरे हिसाब से तो यार जो एग्जीक्यूटिव जिसको अब रोनाल्डो ने कॉल आउट किया, दे आर ऑल्सो इन एन अनटेनेबल पोजीशन। भाई सोचो, आपको इतने, आप सोच सकते हो ऐसे सीरियस सर्कमस्टांस में अगर आपको कोई कॉल आउट कर रहा है फॉर योर लैक ऑफ एम्पैथी, तो आप यू कैन नॉट स्टे इन दैट पोजीशन यार। आपको खुद अगर डिग्निटी, आपको खुद ऑनर है, आपको खुद कोई मतलब खुद के वैल्यूज हैं कुछ, तो आप कैसे रुक सकते हो उस पोजीशन में, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोनाल्डो ने रूनी को भी कॉल आउट किया कि क्या, कि मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को क्यों हर समय क्रिटिसाइज करता रहता है। मैं अभी तक खेल रहा हूँ, वो मेरी एक उम्र तक रिटायर हो चुका है, तो मे बी उसमें कुछ जेलेसी है उसको लेके। एंड फिर रोनाल्डो ने, आप कह सकते हो थोड़ा पेटी था ये, यू कैन से, बट डज डू आई लुक बेटर देन हिम, आई वोंट से सो, बट आई थिंक दैट इज द केस। रोनाल्डो ने सीधे सीधे कह दिया। एंड रैल्फ रैगनिक को कॉल आउट किया रोनाल्डो ने, कि जब ओले को सैक किया गया था, कि रोनाल्डो ने सीधे सीधे बोला कि आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हेन दे सैक्ड ओले, तो आप एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, क्या सेंस बना, ही इज नॉट अ कोच। रोनाल्डो ने जो कहा, ही हैड नेवर हर्ड ऑफ रैगनिक, जो आप कह सकते हो डिसरेस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स रैगनिक। बट इस समय आप, आई कैन अंडरस्टैंड रोनाल्डो कंप्लीटली, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप मिड सीजन मैनेजर को सैक कर रहे हो। उस समय सोचो कॉन्टे वगैरह भी अवेलेबल थे, यू हैड सम गुड मैनेजर्स अवेलेबल, बट आप रैगनिक को लाते हो। एंड व्हाट आई थिंक मेक्स रोनाल्डो स्टेटमेंट मोर लेजिटिमेट इज, क्योंकि अब ठीक है, मैं रैगनिक की आपने डिसरिस्पेक्ट की, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच यू वांट टू सी। बट आप रैगनिक को लेके आए, आप रैगनिक के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ, यूनाइटेड डिड नॉट रियली इंप्रूव। एंड फिर यूनाइटेड ने रैगनिक को सैक कर दिया इन दी समर। आप जो कहा था म्यूचुअली एग्रीमेंट था, रैगनिक ने ऑस्ट्रिया का जॉब ले लिया, बट दैट वाज ऑल विंडो ड्रेसिंग, वो हमें सब दिखावा था। दैट वाज एक्चुअली यूनाइटेड गेटिंग रेड ऑफ रैगनिक। तो आप अपने डिसीजन से ही नहीं स्टिक करे। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोग्रेसिव डिसीजन लेना चाह रहे थे कि क्लब रीबिल्ड करना चाहते हो, तो आप रैगनिक के साथ नहीं टिके। तो रोनाल्डो के फ्रस्ट्रेशन में क्लियरली समझ सकता हूँ कि आप अपने फाइनल ईयर्स ऑफ योर करियर में हो, आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी, एक सॉलिड फुटबॉल प्रोजेक्ट मिले आपको, जिसमें आप आके एज अ स्ट्राइकर आप अपना योगदान दे सको, आप अपने गोल्स मार सको, एंड द टीम कैन फंक्शन प्रॉपरली। आप आपका काम है गोल मारना। बट आते ही आप देखो, पूरी डिबेट हैज बीन सेंटर्ड अबाउट रोनाल्डो, की भाई सिस्टम में फिट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसमें रोनाल्डो की भी गलती नहीं है, ठीक है, इसमें आई वुड से इसमें टेन हैग की भी गलती नहीं है, क्योंकि टेन हैग की गलती इसमें, अब देखो हमें पता नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, बट आई एम मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आई साइड विद रोनाल्डो, जो उसने कहा है, बिकॉज उन्हें फैंस की इज्जत की पूरी इंटरव्यू में। ही सेड कि आई कनेक्ट विद द फैंस, आई फेल्ट दैट द फैंस शुड नो, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू, जिससे मैं ट्रुथ एक्सपोज कर सकूं। एंड उसने जो भी ग्लेजर्स के बारे में कहा है, जो क्लब की फैसिलिटीज के बारे में कहा है, ये एक तरीके से बॉम्ब शेल है, जो आई एम वांट टू सी कैसे यूनाइटेड इसको रिस्पॉन्स देती है, कैसे यूनाइटेड इसका रिप्लाई देती है, कैसे ग्लेजर्स व्हाट हाउ डू दे कवर दिस मैस अप, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा एक तरह हलवा फैल चुका है, और आप कैसे इससे रिकवर करते हो मुझे समझ नहीं आता। एज द ग्लेजर्स, सम ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एज वेल। मैनेजर की अगर मैं बात करूँ, तो देखो टेन हैग इज द वन हु इज नॉट गोइंग एनीवेयर अभी, ठीक है, देर अभी जिस हिसाब से रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया, रोनाल्डो हैज गिवन दिस इंटरव्यू विद द इंटेंशन ऑफ कि भाई मैं पूरा खुलासा करके जाऊंगा, बट आई एम लीविंग।
दिस इज बेसिकली एक उसका जाने से पहले इज इज फाइनल से ऑन यूनाइटेड एंड ही वांटेड टू डू दिस। तो इसका मतलब ये है कि पोर्टुगल के साथ वर्ल्ड कप के बाद ही विल वंस द जनवरी विंडो बिगिंस ही लुक फॉर अ न्यू क्लब। अब इसके अलावा कोई आपको एक सोल्यूशन नहीं दिख रहा इंस्टेड अपार्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। म्यूचुअली अग्रीमेंट होगा क्या होगा, बिकॉज क्लब को आप क्योंकि क्लब एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। अब देखो कुछ लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि भाई रोनाल्डो इज बीइंग अनप्रोफेशनल, यूनाइटेड आज मैच जीती है, गर्नाचो ने गोल मारा है और ये करा है, आप पूरी लाइमलाइट छीन रहे हो, फलाना फलाना। बट यू कैन अंडरस्टैंड रोनाल्डो भाई, आप मेरे से सोचो, आप जो बेस ऑफ द इंटरव्यू जो है, बेस ऑफ द इंटरव्यू इज दैट कि रोनाल्डो फेल्ट बिट्रेड एंड स्पेशली जो उसकी डॉटर के जो सिचुएशन के अराउंड जो ट्रीटमेंट था उसका, जो बिहेवियर था यूनाइटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। यार आप एक्सपेक्ट करते हो एज अ प्लेयर, स्पेशली वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स और सबसे बड़े प्लेयर इन यूनाइटेड, टू एटलीस्ट गेट दैट लेवल ऑफ कोऑपरेशन एम्पैथी फ्रॉम आपके जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी क्लब में लोग इन्वॉल्व है, कि आपको उनको समझना चाहिए कि आप एक खराब सिचुएशन में हो। एंड दैट इज ऑब्वियसली आप एक रीजन हो सकता है कि रोनाल्डो ने फिर ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी हो। अब लोग ऐसे ऑब्वियसली कहेंगे कि उस समय जब ये रोनाल्डो की डिफिकल्टी चल रही थी, उस समय ही रोनाल्डो की ट्रांसफर रिक्वेस्ट वाली जो पूरी ब्रेक हुई थी न्यूज, वो तब हुई थी। तो कह सकते हो कि इज रोनाल्डो टेलिंग द ट्रूथ। बट यार अब रोनाल्डो, आई डोंट थिंक ही इज लाइंग हियर भाई। अपने आप बच्चे की सिचुएशन को आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू यूज दैट एज एन एक्सक्यूज, या आप उस झूठ बोलोगे। This is completely, I think, the reasons, the circumstances which have led to this interview have been caused by the club, the people at the club, and उसमें club की पूरी गलती है। Should Ronaldo have given this interview? Should he have publicly come out against the manager? यार मैं आपका opinion इस पे जानना चाहता हूँ। I agree with Ronaldo. I agree with Ronaldo mostly, but मैं कहीं कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह मेरे को लगता है कि आप एक तरीके से आप अननेसेसरी क्लब पे नेगेटिव अटेंशन भी अट्रैक्ट कर रहे हो। बट ज्यादातर जो रोनाल्डो ने कहा, स्पेशली जो सर एलेक्स की बात की कि ही नोज दैट सर एलेक्स से उनसे बात होती है रोनाल्डो की, एंड सर एलेक्स भी खुश नहीं है इस स्टेट से क्लब के। ही वांट्स द क्लब टू इवॉल्व, और क्लब बिल्कुल इवॉल्व नहीं हुआ है जब से वो गए हैं। तो सर एलेक्स भी खुश नहीं होंगे। सर एलेक्स के कहने पे ही वो यूनाइटेड आया था, ही फॉलोड हिज हार्ट, एंड टू हैव हिज ट्रस्ट नॉट रीपेड, इट इज द रॉन्ग थिंग। ठीक है, अभी रोनाल्डो का इंटरव्यू पूरा नहीं आया, अभी तो मैं खाली जो स्निपेट्स आई हैं, जो कुछ कुछ बिट्स आई हैं, उस पर ही रिपोर्ट कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली बड़ा पूरा फुल इंटरव्यू आया था, उसमें और रोनाल्डो विल मेक ऑल रेवलेशंस, और वो चीजें रिवील करेगा। फुल इंटरव्यू के लिए वी विल वेट, वी हैव टू वेट, वी हैव अ फ्यू डेज टू वेट, उसके लिए वेट करेंगे। एंड देन वी कैन ऑब्वियसली ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग, एज अ फैन आप बहुत ही खराब सिचुएशन में हो। अब अगर आप रोनाल्डो फैन भी हो मेरी तरह, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस समय कि द वे दिस रोनाल्डो का second stint and final stint at United is ending. I don't want it to end that way. He's a legend at United. He deserves a proper farewell. And obviously all these circumstances cannot lead to a farewell happening. Ronaldo will be leaving, गुस्से में जाएगा वो, he will leave on a bad note, जो आप एज अ फैन नहीं देखना चाहते हो। बट यार अब मैं हेल्पलेस सिचुएशन में, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट वांट दिस, आई नेवर वांटेड रोनाल्डोस टाइम एट यूनाइटेड टू एंड दिस वे, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज हैपनिंग। इट इज ऑल आउट ऑफ फैन, हम फैंस के हाथों से बाहर है। वी कैन ओनली रिएक्ट एंड वी कैन ओनली होप कि इससे आई होप रोनाल्डो फाइंड्स a club and Ronaldo is happy again। जो भी उसके mental state है इस समय, he's better as a Ronaldo fan, as a United fan। United are able to deal with this problem properly and not like the way United Ronaldo ने describe किया कि जिस हिसाब से United की हालत और decision making अभी तक चलते आ रही है। तो दिस वाज माय टेक। लेट मी नो आपका टेक क्या है पूरे इंटरव्यू पे। यूनाइटेड फैंस, नॉन यूनाइटेड फैंस, सब बता दो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब टू द संडे लीग पंडिट्स एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।